ये मत सोचो कि देश तुम्हें क्या दे रहा है, सोचो ये कि हम देश को क्या दे सकते हैं। इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज बीकानेर के युवा रोटरी क्लब के वरिष्ठ लोगों ने कैंप लगाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोटरी क्लब लगातार कुछ न कुछ सामाजिक सरोकार करता रहा है और ये अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए करता रहा है। कहते हैं कि देश तुम्हें क्या दे रहा है, वनिस्पत हम देश को क्या दे रहे हैं। इसी तर्ज पर मैं आज आपसे एक छोटी सी रूबरू हो रहा हूँ। ये आज जो आप एक लगवा रहे हैं टीकाकरण का ये जो शिविर, ये कौन सा शिविर है सर? ये कितना शिविर है? सर ये हमारे क्लब की तरफ से तीसरा शिविर है। 2 शिविर हम पूर्व में भी लगा चुके हैं और दोनों शिविर में करीब 250 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। आज के शिविर में हमारा लक्ष्य करीब 400 लोगों को वैक्सीनेशन करने का है। जी सर, इस वैक्सीनेशन से आज जो युवाओं के अंदर एक अजीब सी उमंग देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने अभी भी दिखाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बात अब लगभग प्रूव हो चुकी है कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ा कोविड को हराने का सबसे बड़ा तरीका वैक्सीनेशन ही है और ये बात सबके समझ में आ गई है। तो जैसे ही किसी का वैक्सीनेशन होता है उसके मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग का संचार होता है, वो अपने आप को सेफ फील करता है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए युवा वर्ग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उनके लिए क्वारंटाइन पूरा रहना इतना संभव नहीं हो पाता कारण कि उन्हें अपने व्यवसाय सर्विस वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। तो वैक्सीनेशन होने के बाद वो अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हैं और जो अपनी रिसर्च है और आंकड़े हैं वो भी इस बात की ओर इंगित करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की बागडोर हमारे युवाओं के हाथ में, हमारे जवानों के हाथ में है। उसी बात को चरितार्थ करते हुए आपने जो आपके मार्गदर्शन पे जो आपके जो रोटरी क्लब के युवा जैसे गौरव मुद्रा हैं और कई नाम हैं, उनके नाम लेना चाहेंगे जो इस शिविर के जो साझेदारी कर रहे हैं। देखो, इस शिविर में हमारा जो ये शिविर कर रहा है इसके हमारे संयोजक मुकेश जी कोलरिया और मुकेश जी बजाज है। जी सर, ये हमारे क्लब के संयोजक है, लेकिन रोटरी क्लब के सभी साथियों का मेरे पास में प्रवीण जी बैठे हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है और एक घनश्याम जी वगैरह आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। वो अधिकाधिक संख्या में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ दे रहे हैं। मैं इसके साथ एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्सीलेंट तरीके से संपन्न हो रहा है, केवल हमारे यहाँ नहीं पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में भी। और अगर आप विदेशों से कंपेयर करें तो हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए भी हमने बहुत अच्छा वैक्सीनेशन में कार्य किया है और अगले 2-3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारे टारगेट हैं, जो बहुत ही प्रगतिशील टारगेट हैं हमारे, वो अचीव हो जाएंगे और तीसरी लहर से लड़ने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल सर, मेरी बात को आपने जवाब दे दिया। जैसा कि केंद्र सरकार युवाओं के ऊपर छोड़ रही है और राजस्थान सरकार अब बच्चों पर ध्यान दे रही है, जैसे कि बच्चों पर अभी ये तीसरी लहर का भी असर आने वाला है। इस लहर का असर से, इस वैक्सीनेशन से इस लहर पर असर पड़ेगा? आज हमारे जो बच्चे हैं क्या उनकी सेहत पर असर पड़ेगा? जैसा जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन निश्चित तौर पे सबको बहुत बड़ा इम्यूनिटी और एक सेफ्टी कवच के रूप में काम करेगा। तो हम लगता है कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर तो हमें पता ही नहीं चलेगी कि कब आई और कब चली गई। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि वैक्सीनेशन को कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से आगे चलाएं और जन सहभागिता भी रहनी चाहिए और पूरे पब्लिक का भी सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अधिकाधिक समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम इस कोविड पैंडेमिक को अच्छे से हरा सकें। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि अपना परिचय दें और कुछ कहना चाहें तो बताइए सर। परिचय सर अपना। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता, यहाँ पर मेरी टीम यूपीएससी नंबर 5 से आकर के कार्य कर रही है टीकाकरण का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर माफ़ी चाहूँगा, आपके सर परिचय? मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, RCHO जिला नोडल अधिकारी कोविड वैक्सीनेशन। थैंक यू सर। आपका परिचय सर? मैं प्रवीण गुप्ता, इस साल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और अगले साल में सेक्रेटरी हूँ रोटरी क्लब। धन्यवाद सर। आपका? मैं प्रोफेसर राकेश गर्ग, डूंगर कॉलेज से रिटायर्ड। सर आपका परिचय? घनश्याम कोठारी, रोटरी क्लब मैनेजर, बीकानेर। देखिए, हम इतने महानुभावों से मिले जो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हमारे देश की नागरिकों के लिए जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।
रोटरी क्लब का कि जो आज बीकानेर को इस नए सरोकार पर लेके जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर बुलेटिन, बीकानेर। और मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब गुप्ता जी का, CMHO साहब का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और इस कार्यक्रम में जो भी हमारे को किसी भी तरह की तकलीफ आती है तुरंत दुरुस्त कर देते हैं। इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके प्रयासों से और इन्होंने हमें सहयोग दिया जिससे हमें ये सेवा कार्य करने का मौका मिला है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब की टीम बहुत ही अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर काम कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये लो, ये गोली सर दर्द, बदन दर्द, बुखार इत्यादि हो, इस गोली का सेवन अवश्य करना है, ठीक है? अपने शरीर के प्रति लापरवाही नहीं बरतना और 10 मिनट सामने बैठना। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार हो तो अवश्य लेनी है और 84 दिन बाद दूसरी डोज लगवानी है। अपना नाम बताइए। रामचंद्र, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 22 साल, कौन से कॉलेज में हैं आप? डूंगर कॉलेज, कौन से गांव से रहने वाले हैं? नौका तहसील बंजा गाँव से। कैसा महसूस कर रहे हैं इंजेक्शन लगाने के बाद? महसूस तो कुछ फील ही नहीं हुआ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट, आपने अभी भी इंजेक्शन लगवाया है, आपको 15 मिनट हो गए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं के नाम से? क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है और देश के हर युवा को इंजेक्शन लगवाना चाहिए, इससे हम भी सेफ रहेंगे और हमारा परिवार भी सेफ रहेगा। अपना नाम बताइए। तनवीर प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी सुनील शर्मा, ओम मोदी के साथ के कुमार आहूजा, रोटरी क्लब प्रांगण से बीकानेर।